Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 39 को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और उस सीरीज़ का नाम है ओशन एंड सीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों को ओशन का पता होना चाहिए कि ओशन क्या है और सी क्या है। स्टार्ट करते हैं सी से। सी हमारे पास एक ऐसी लार्ज बॉडी होती है जिसमें तमाम के तमाम वाटर वो साल्टी होगा, यानी सी में फ्रेश वाटर नहीं पाया जाता। इसमें जो वाटर होगा वो मेरीन होगा। इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होंगी। इसके बरकस अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन हमारे पास एक लार्ज एरिया है वाटर का जो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान प्रेजेंट होता है, जबकि ओशन का वाटर जो है वो भी साल्टी होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू सी, ओशन का जो वाटर है वो लेस साल्टी होता है। अब आते हैं हम टू वर्ड द एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है विच इज़ लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा समंदर या सी कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन्स साउथ चाइना सी। सो साउथ चाइना सी हमारे पास पैसिफिक ओशन का एक हिस्सा है जो ईस्ट और साउथ एशिया में बहता है। इसका हमारे पास जो टोटल एरिया है वो है 3.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज। ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन मेरियाना ट्रेंच। आप स्टूडेंट्स मेरियाना ट्रेंच या इसको हम दूसरा नाम देते हैं चैलेंजर ट्रेंच। ट्रेंच हम किसे कहते हैं? ट्रेंच हम कहते हैं खंदक को। यानी लेट सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक ओशन है। अब इस ओशन के बीच में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा होगा, तो इसे हम नाम देते हैं ट्रेंच का। और ओशन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो सबसे बड़ा ट्रेंच है, वो है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच बेसिकली हमारे पास पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसे हम दूसरा नाम देते हैं पैसिफिक ओशन ट्रेंच, जिसका शेप एक क्रीसेंट शेप है, यानी हमारे पास मून की तरह है। और इसका हमारे पास जो लेंथ है ना, वह है 2550 किलोमीटर। और अगर हम इसकी वेड्थ की बात करें तो वो है 69 किलोमीटर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना गहरा होगा। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे डीपेस्ट या गहरा ओशन कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेन पैसिफिक ओशन। सिंस आप लोगों को पता है कि दुनिया में टोटल 5 ओशंस है, जिसमें आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और एक और ओशन है जो आप लोगों का हो गया होमवर्क, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। पैसिफिक ओशन से अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरी दुनिया में लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है, जिसका जो एवरेज डेप्थ है वो है 4280 मीटर्स। अगर हम फीट में बात करें तो ये बनता है 14,040 फीट। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डीप है। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो वो है 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा विच इज़ द साल्टीस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का वो कौन सा सी है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मेन मेडिट्रेनियन सी। स्टूडेंट्स, मेडिट्रेनियन सी हमारे पास एक ऐसा सी है जो अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट है। इसका जो टोटल एरिया है वो है 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वेयर्स। इसका जो डेप्थ है वो है 1500 मीटर्स, जबकि अगर हम फीट में बात करें तो 4900 फीट बनता है। इसका जो लोकेशन है वो है साउथ इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि हमारी ज़मीन पर 71% वाटर है। अब इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है
कि हमारे अर्थ सरफेस पर कितने परसेंट जो है फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन 2.7%। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज पॉपुलरली नोन एज वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। नीचे हमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो नाम दिए गए हैं, इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ओशन है जिसे हम वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन गल्फ स्ट्रीम। आप सुन, गल्फ स्ट्रीम को वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप क्यों कहते हैं? इसके रीज़न ये है कि ये यूरोप में क्या करता है, क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ये ब्रिटेन से वार्म वाटर को लेके आता है यूरोप की तरफ, जिसकी वजह से हम इसे वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहते हैं। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। नीचे हमें जो आइलैंड के नाम दिए गए हैं, इस एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा आइलैंड है जो कैरेबियन सी में लोकेट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन जमाइका। कैरेबियन सी में हमारे पास एक आइलैंड है जिसका नाम है जमाइका आइलैंड। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, ओशन करंट्स आर कास्ड बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो करंट्स है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि करंट्स क्या होते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शनल मूवमेंट है ऑफ सी वाटर। लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास कुछ वाटर है। अब इस वाटर की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन करना, ठीक है, किसकी तरफ? ओशन की तरफ। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, विंड की वजह से, या वाटर डेंसिटी की वजह से। तो इसे हम नाम देते हैं ओशन करंट्स का। और ओशन करंट्स हमारे पास जिस चीज़ की वजह से काज होता है, उसे हम नाम देते हैं परमानेंट विंड्स का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। परमानेंट विंड्स के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें मज़ीद जो चीज़ें शामिल है, उसमें मैंने आपको शुरू में बताया ग्रेविटी और वाटर डेंसिटी भी शामिल है। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। नीचे जो हमें सी के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सी है जो सेंट्रल एशिया में लोकेट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन एराल सी। एराल सी फ्रेंड्स हमारे पास बेसिकली काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बहने वाला एक सी है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं एंडरहोइक लेक का, जिसका जो टोटल लेंथ है वह 6800 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया है। एक्सक्यूज में 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज कॉल्ड फादर ऑफ ओशंस। नीचे दिए गए ओशंस में वो कौन सा ओशन है जिसे हम फादर ऑफ ओशंस का नाम देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन पैसिफिक ओशंस। और स्टूडेंट्स, पैसिफिक ओशन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन है, जिसका जो डेप्थ है वो राउंड अबाउट 14,000 फीट बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन वाज कॉल्ड बहर ज़ुल्मात बाय अल्लामा इकबाल। नीचे दिए गए ओशंस में वो कौन सा ओशन है जिसे अल्लामा इकबाल ने बहर ज़ुल्मात का नाम दिया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन अटलांटिक ओशन। अब फ्रेंड्स, अटलांटिक ओशन को हम दूसरा नाम देते हैं ओशन ऑफ डार्कनेस। सो आई थिंक सो बिकॉज ऑफ दैट अल्लामा इकबाल ने इसे बहर ज़ुल्मात का नाम दिया होगा। अटलांटिक ओशन फ्रेंड्स, दुनिया पर हमारे पास मैंने क्या कहा था, 71% वाटर है। तो इसमें हमारे पास जो 17% वाटर है वो अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है। इसका जो टोटल एरिया है वो है 106 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज़ द एवरेज डेप्थ ऑफ ऑल द ओशंस। यानी जितने भी 5 ओशंस है, अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो इसका एवरेज कितना बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन 3530 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन कवर्स अबाउट वन थर्ड ऑफ द सरफेस अर्थ। हमारे ज़मीन का लेट सपोज मैंने कहा कि हमारे पास अर्थ है। अब इस एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा ओशन है जो पूरे अर्थ का वन थर्ड कवर कर रहा है। लेट सपोज मैंने कहा कि ज़मीन का वन थर्ड है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन बहुत ज़्यादा बड़ा है,
जिसकी वजह से इसने अर्थ का वन थर्ड कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा तरीन ओशन कौन सा है? So the correct option is option B, mean Arctic Ocean. फ्रेंड आर्कटिक ओशन सबसे कोल्डेस्ट ओशन भी है, जिसका जो टोटल एरिया है वो है 14.06 किलोमीटर स्क्वेयर्स, और इसका हमारे पास जो एवरेज डेप्थ है वो है 1038 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच वन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया में दूसरा बड़ा ओशन कौन सा है? So the correct option is option A, mean Atlantic Ocean। और अटलांटिक ओशन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसे हम ओशन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, जिसने अर्थ का 17% वाटर जो है वो उस पर कब्जा किया हुआ है, और इसका हमारे पास जो टोटल एरिया है वो है 106 मिलियन किलोमीटर स्क्वेयर्स। स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।